पिछले दिनों भारतीय जनता पार्टी ने झूठ बोलकर सब्ज बाग दिखाकर सत्ता हासिल किया था और इस बार का चुनाव देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर पहले वोट मांगा गया था, लेकिन देश के प्रधानमंत्री ने माफी मांगा, प्रधानमंत्री ने माफी मांगा, ऐसा कहा जा रहा है। किसानों के इसलिए कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री जी ने कृषि कानून जो लाया था वो जनहित में था, किसानों के हित में था। लेकिन कुछ संगठनों को समझाने में असफल और लोग तो स्वागत कर रहे थे बिल का, लेकिन कुछ लोगों के जीत जो है वो वापस आगे कुछ लोगों के जीत से अगर इतना अच्छा बिल था तो कुछ लोगों के जीत से बिल क्यों वापस किया गया? इसलिए वापस किया तो संगठन रोज क्या उन्हें समझाने का प्रयास किया जाना चाहिए था, बिल वापस करना? समझाने का प्रयास कृषि मंत्री रात में, शीत में, बरसात में, गर्मी में सड़कों पर आप जानते हैं कि उनको किसानों को रोकने के लिए ठोकी गई। पानी कहा जा रहा है किसान खुद मांग करेगा कि इस विधेयक को फिर लाया जाए, इस कानून को फिर लागू किया जाए। किसानों को नहीं, लोगों का क्या कहना है इस बार किसकी सरकार सूबे में बनने जा रही है? नमस्कार, मैं हूं मुरली मनोहर, आप देख रहे हैं नेशनल कवरेज के चुनावी अड्डा पे आपका स्वागत है। और अब हम इस समय पहुंच चुके हैं उत्तर प्रदेश के बलिया जनपद के बेलथरा रोड विधानसभा में। और यहाँ जो है किसकी बनेगी सरकार और किसके सर पे होगा ताज, कौन होगा इस सूबे का मुख्यमंत्री, क्या भगवा फिर लहराएगा, लाल टोपी की सरकार बनेगी या कांग्रेस सत्ता में आएगी, क्या होगा चुनावी मुद्दा, किन मुद्दों पे लड़ा जाएगा चुनाव, इन तमाम बिंदुओं पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे खास मेहमान। तो आइए हम आपसे अपने खास मेहमानों से मिलवाते हैं। नगर के पूर्व चेयरमैन हरिप्रकाश जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दूसरे जो है हमारे जो खास मेहमान हैं वो समाजवादी पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष और मधुबन विधानसभा से समाजवादी पार्टी से टिकट के प्रबल दावेदार अद्याशंकर यादव जी हैं, आप देख सकते हैं। और जो तीसरे हमारे खास मेहमान हैं वो शिवनाथ लंकेश जी हैं, जो भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित मोर्चा के जो है गोरखपुर मंडल के जो है महामंत्री हैं और बेलथरा रोड विधानसभा से जो है भारतीय जनता पार्टी से टिकट के प्रबल दावेदार हैं। तो हमारे तीनों जो है खास मेहमान जुड़ चुके हैं। तो आइए हम सबसे पहले जो है चर्चा करते हैं समाजवादी पार्टी के मधुबन से प्रत्याशी और पूर्व जिलाध्यक्ष अद्याशंकर यादव जी से। आपका नेशनल कवरेज में बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। 2022 में विधानसभा का चुनाव होना है, कौन होगा सूबे का मुख्यमंत्री, किसके सर पर बंधेगा ताज, क्या होगा चुनावी मुद्दा, क्या भगवा फिर आएगी या समाजवादी पार्टी सरकार बनेगी? देखिए, पूरे प्रदेश में चुनावी माहौल है और सभी दल के लोग इस चुनावी माहौल में अपने अपने तरीके से लगे हुए। जो उत्तर प्रदेश का माहौल है, पिछले दिनों भारतीय जनता पार्टी ने झूठ बोलकर सब्ज बाग दिखाकर सत्ता हासिल किया था और इस बार का चुनाव विकास के मुद्दे पर होगा, रोजगार के मुद्दे पर होगा, महंगाई के मुद्दे पर होगा। और यह प्रदेश रोजगार चाहता कि नहीं, परीक्षा निरस्त हो गई। आइए हम लंकेश जी से बातचीत करते हैं। इस बार किसकी सरकार बनेगी, भगवा फिर लहराएगा या भगवा जो है दूर जाएगा, क्या होगा चुनावी मुद्दा, क्या नरेंद्र मोदी के नाम पर ना वोट मांगा जाएगा या विकास के नाम पर? देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर पहले वोट मांगा गया था, लेकिन देश के प्रधानमंत्री ने इतना काम किया है कि लोग उसके दीवाने हो चले हैं। 2017 में आपने देखा था कि भारतीय जनता पार्टी ने जो घोषणा पत्र में दिया था उस सारे वादों को उन्होंने पूरा किया। आज स्थिति है कि गांव के गरीब से लेकर के वरिष्ठ नेता और पूर्व जिलाध्यक्ष अद्याशंकर यादव जी ने कहा है कि महंगाई चरम सीमा पे है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? 2 बार समाजवादी पार्टी के यहाँ सरकारें देख चुके हैं बड़े भाई, ऐसी बात नहीं है। लेकिन इस बार महंगाई की कोई सीमा नहीं, कहने का मतलब जिस तरह से लोगों का विकास हो रहा है उसी हिसाब से महंगाई है। महंगाई को नियंत्रण करने के लिए सरकार बिल्कुल प्रयासरत है और निश्चित तौर से सारे लोग खुशहाल है, किसान भी खुशहाल है। आपको क्या लगता है उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार बनने जा रही है? आप यहाँ के चेयरमैन सरकार तो बनेगी योगी जी की। विकास के मुद्दे पर एक चीज़ होती है, विकास हो रहा है, उसमें गुणवत्ता कितनी है। दूसरी चीज़ ये है महंगाई पर जिस पर सबसे ज़्यादा विपक्षी दल वो करते हैं, टिप्पणी करते हैं। महंगाई का आधार क्या है, कहाँ से महंगाई को आप जोड़ते हैं या आप तय करते हैं कि इतनी महंगाई है और कितनी कम होनी चाहिए? आधार आप किसानों के मुद्दे पर क्या कहते हैं? किसानों के मुद्दे पर किसान की लड़ाई जन्मी थी। किसानों ने लगातार कहा था कि ये जो भारत सरकार ने कृषि कानून 3 लाया है वह काला कानून इसे वापस लिया जाए।
और 14 महीने तक किसान लड़ता रहा, देश लड़ता रहा, 7 करोड़ की जानें चली गई। अंततः प्रधानमंत्री को लगा कि किसान की मांग जेन्युइन है और उन्होंने देशवासियों से माफी मांगते हुए किसान बिल को वापस करने की घोषणा किया। प्रकाश पर्व के अवसर पर माफी मांगा, प्रधानमंत्री ने माफी मांगा, ऐसा कहा जा रहा है किसानों के मुद्दे। इसलिए कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री ने कृषि कानून जो लाया था वो जनहित में था, किसानों के हित में था। लेकिन कुछ संगठनों को समझाने में असफल और लोग तो स्वागत कर रहे थे बिल का, लेकिन कुछ लोगों के जीत जो है वो वापस आगे कुछ लोगों के जिद से अगर इतना अच्छा बिल था तो कुछ लोगों के जिद से बिल क्यों वापस किया गया? इसलिए वापस किया तो संगठन रोज क्या उन्हें समझाने का प्रयास किया जाना चाहिए था या बिल वापस करना? इस समझाने समस्या का समाधान? प्रयास कृषि मंत्री ने, प्रधानमंत्री ने बहुत प्रयास किया, लेकिन वो अपनी जीत पर अड़े रहे। वो समझने को तैयार नहीं थे एकदम या बिल में खामी थी? बिल में खामी कोई नहीं थी, वो लोग समझने को तैयार नहीं थे। लंकेश जी का कहना है कि वो समझने को तैयार नहीं थे। देश के प्रधानमंत्री ने फिर माफी देश से क्यों मांगा, फिर बिल वापस क्यों किया? 700 लोगों की जानें चली गई, उनको देश से माफी मांगने की क्या आवश्यकता थी? वो प्रधानमंत्री है, उनको जो अच्छा था लागू करते। 700 लोगों के जान जाने की जो बात होती है, क्या प्रधानमंत्री ने गोली चलवाई थी, लाठी चलवाया था? कैसे शीत लोगों की में, जानें? बरसात में, शीत में, बरसात में, गर्मी में, सड़कों पर आप जानते हैं कि उनको किसानों को रोकने के लिए ठोकी गई। पानी कहा जा रहा है कि किसानों को समझा नहीं पाए प्रधानमंत्री, कुछ संगठनों को समझा नहीं पाए, इसके बारे में आपका क्या कहना है? ऐसा है कि में ही ये लिए हैं कि किसानों को और ज़्यादा लोग परेशान न कर। जिस दिन किसान समझ जाएगा, किसान खुद मांग करेगा कि इस विधेयक को फिर लाया जाए, इस कानून को फिर लागू किया जाए। किसानों को नहीं समझा पाए। लंकेश जी का कहना है कि कुछ संगठनों को नहीं समझा पाए, आपका कहना है कि किसानों को नहीं समझा पाए। नहीं, किसानों के जो संगठन हैं, ये जो हाईजैक किए हुए थे किसानों के मुद्दे को, उनकी चर्चा लोगों का करें। क्या कहना है? इस बार किसकी सरकार सूबे में बनने जा रही है? अखिलेश यादव, अखिलेश यादव, अखिलेश यादव का जो चुनावी मुद्दा है वो क्या है? किन बिंदुओं को लेकर के चुनाव जो है होगा? अखिलेश यादव का विकास मुद्दा है, महंगाई मुद्दा है, भ्रष्टाचार मुद्दा है। आपका शुभ नाम क्या है? मेरा अनूप। अनूप जी, आपको क्या लगता है किसकी सरकार बनने जा रही है? इस बार सूबे में स्वच्छ छवि की सरकार अखिलेश यादव के नेतृत्व में बनने जा रही है, क्योंकि महंगाई चरम सीमा पे है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है। और ये चुनाव राष्ट्रीय मुद्दे पे होगा या महंगाई को लेकर के होगा? मुद्दा देखिए, पहली तो प्राथमिकता हमारी है रोजगार, बेरोजगारी। जो इस बेरोजगारी को लेकर रोड पे सड़क पे उतर रहे हैं। कल ही का न्यूज है, लखनऊ में लाठियां चलवाई गई हैं सड़कों पे, पुलिस दौड़ा मार रही है। बेरोजगारी बड़ी मुद्दा है। नौजवानों क्या एक आवाज उठ करके आ रहा है, बेरोजगारी बड़ा मुद्दा है। उत्तर प्रदेश के लिए लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है, इसका क्या कहना है? बेरोजगारी कोई मुद्दा नहीं, इसलिए इतनी बेरोजगारी पहले भी रही, लेकिन इस बार योगी सरकार ने और मोदी सरकार ने अधिक से अधिक लोगों को, चाहे प्राइवेट सेक्टर हो चाहे सार्वजनिक क्षेत्र हो, सब में रोजगार देने का काम किया है। हर विभागों में आप देख रहे हैं लगातार भर्तियाँ चालू हैं, भर्तियाँ हो भी रही हैं। लगातार पेपर भी लीक हो रहा है, चुनाव निरस्त भी किए जा रहे हैं। अपने पेपर पहले बहुत लीक होते थे, इस बार कुछ कर्मचारियों की गलती से जैसे पेपर लीक हुआ, इस पर उन्होंने परीक्षा तुरंत रद्द किया। परीक्षार्थियों को आने जाने का भाड़ा के लिए बस फ्री किया। फिर उन्होंने 1 महीना के अंदर परीक्षा कराने का दावा भी किया है। कुछ लोगों के घरों का पूर्ति भी हुआ है और कुछ लोगों के सिर्फ FIR हुआ है। क्या कहना है? सरकार भेदभाव कर रही है, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर उत्पीड़न हो रहा है। अगर ब्रजेश सिंह सुरक्षित रहेंगे, जेल से बाहर रहेंगे, इसलिए कि वो उनकी जाति के हैं। मुख्तार अंसारी पर कार्रवाई होगी इसलिए कि वो मुसलमान हैं। जाति और धर्म के आधार पर ये सरकार लगातार उत्पीड़न का काम कर रही है, किसानों का उत्पीड़न कर रही है, बेरोजगारों के साथ है। वो 69,000 भर्ती का प्रमाण पत्र ये दे नहीं पाए, TT परीक्षा फेल हो गई, सरकार नाकाम है। कुशवाहा का घर गिरा दिया गया, 4,80 लाख रुपए का स्कूल जब्त कर दिया गया, और वहीं राय अनूप के कार्रवाई नहीं हुई। भाजपा के विधायक जो उसमें सम्मिलित हैं उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं, और उन पर बुलडोजर नहीं चल रहा है। बुलडोजर वहाँ चल रहा है, कोई अपराधियों का एक लंबा इतिहास होता है, उस बीच में कई सरकारें आती जाती हैं। ऐसा नहीं कि तो ब्रजेश सिंह पर क्या, ब्रजेश सिंह अगर संत है तो उन पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? की जरूरत होती है राजनीति में। ब्रजेश सिंह को क्या कहेंगे? बिल्कुल, आप उठाइए। ब्रजेश सिंह को क्या कहेंगे अगर अपराध पर कार्रवाई, तो उन पर कार्रवाई क्यों नहीं? गोरखपुर में गुप्ता परिवार को गोली मारी गई, क्यों मारी गई? बिल्कुल होनी चाहिए, कोई क्यों नहीं हो रही है? बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए। आप हुई क्यों नहीं? घटनाओं हो को क्यों तो नहीं हो रही देखिए, है?
आपका कहना है कि हुई क्यों नहीं? किन घटनाओं पे सरकार फोकस गुरजेश करे? सिंह पर कार्रवाई नहीं हुई, मुख्तार पर कार्रवाई हो रही है, ऐसा कहना है समाजवादी पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष अजय शंकर यादव इनका का। आरोप निराधार है। जाति देखकर कार्रवाई नहीं, जो भी उस शिकंजे में आ रहा है, जो भी गुंडा बदमाशों पर कार्य है, सुरेश सिंह की अभी बिल्डिंगें ढाई गई हैं, ऐसा देखने को मिल रहा है। ऐसा नहीं कि जाति देखकर कार्रवाई हो। आपका चुनावी मुद्दा क्या होगा? बड़ा चुनावी मुद्दा कि हमने 5 साल काम किया है, जन जन तक कल्याण का काम किया है। किसी भी क्षेत्र में आप देखेंगे, चाहे बिजली का आपका क्षेत्र, चुनावी तैयारी क्या है? हम विकास के मुद्दे पर हैं। जनता के जो सरकार है, महंगाई है, 1000 रुपये से ऊपर गैस का सिलेंडर है, 200-250 रुपया सरसों का तेल है, पेट्रोल का दाम महंगा हो गया, डीजल का दाम महंगा हो गया, खेत की बुआई खत्म हो गई, खाद यूरिया 50 किलो या 45 किलो है, उसको महंगा इन्होंने कर दिया, सारे उपकरण महंगा कर दिया है। बाजार में लोगों के जाने के इतने, अब पता नहीं लंकेश जी को महंगाई नहीं दिख रही है। हम तो जानते थे कि ये दलित परिवार के हैं, इनको महंगाई एहसास होगी। उत्तर प्रदेश में महिलाएं कितनी सुरक्षित? बोलने लगे हैं तो एक कैसे भी नहीं, एक भी नहीं। भारतीय जनता पार्टी का नारा है हाँ, नारी सुरक्षा। एक गलत है। नारी की चीर लूटी जाती है, फिर भी ये लोग कहते हैं कि जय श्री राम। अभी उत्तर प्रदेश में महिलाएं कितनी सुरक्षित हैं? महिला ने ही आरोप लगाया है कि महिलाएं सुरक्षित नहीं है। नहीं, अगर दल विशेष से लोग जुड़े हैं तो वो तो कहेंगे, लेकिन आप इससे भी हट के थोड़ा एक और जन सामान्य में जाएंगे तो स्थिति दूसरी नजर आएगी। अपराध होना रुक नहीं सकता है। ये आपको प्रक्रिया क्या लेकिन लगता है? हाथरस की बेटी के साथ क्या हुआ? 12 बजे रात को लाश जला दी गई, जीप काट ली गई, रीढ़ की हड्डियां तोड़ दी गई और रात को जला दी गई। सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेना पड़ा। अब इन लोगों को नहीं दिखाना तो आईना कौन दिखाएगा? इनको 2022 में आने वाला चुनाव भी आपने देखा, महोबा में, ललितपुर में जिस तरह की रैली अखिलेश यादव की सभाओं में आ रही है, बगैर किराए का, बगैर पैसे का, इन लोगों ने तो रोडवेज की बसों का लगा दिया। आपको क्या लगता है? अपराध तो अपराधी अपराध करेगा, लेकिन आप इस पे देखिए कि उस पर त्वरित कार्रवाई कैसे हो रही है, कितनी जल्दी। अभी ये जो परीक्षा टेट की पर्चे आउट हुए और कुछ घंटों के अंदर अपराधियों के घर ढहा दिए। देखिए, वाद विवाद में तो आपको दोनों तरफ से मिलेंगे, कहने के लिए, सुनने के लिए। आपको क्या लगता है महिलाएं कितनी सुरक्षित हैं? बिल्कुल सुरक्षित है। इसलिए कि आप देखेंगे पिछली सरकारों में जो अपराध की सीमा थी वो चरम सीमा पर थी। अब तो उसके तुलना में चौथाई भी अपराध नहीं है। आप आंकड़ा सरकारी देख लीजिए, बिल्कुल अपराध नहीं है। आप तुम देख रहे थे नेशनल कवरेज का चुनावी अड्डा और हम पहुंच चुके थे उत्तर प्रदेश के बलिया जनपद के बेलसरा रोड विधानसभा में। और हमारे साथ जितने भी हमारे खास मेहमान हैं, शिवनाथ लंकेश जी, अजय शंकर यादव जी और प्रकाश जी, मैं सबका स्वागत करता हूं। मुरली मनोहर के साथ राहुल की खास रिपोर्ट।